ठीक है भाई, स्टार्ट करूँ। तो कल के लेक्चर में क्या हुआ था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया था ना, फार्मूला निकाला था 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, है ना, साइक्लिक आर्डर में। क्लियर है बातचीत। अब उसी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बोलना क्वेश्चन। अच्छा, ये सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है, तो मन होगा पढ़ना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन बोलो बेटा। Find the area of triangle ABC whose vertices are are A2, 7, A2, 7, B3, -1 B3, -1 and C -5, 6. -5, 6। क्लियर है। तो ये ट्राइंगल है कोई, जिसका नाम है, जिसके वर्टेक्स हैं ए का कोऑर्डिनेट है बेटा 2, 7 और ये बी है 3, -1 एंड आफ्टर देन सी -5, 6। बोलो भाई, ये बात क्लियर है। चलो, तो मैंने कहा सोल्यूशन, क्या कहा सोल्यूशन, मैंने कहा वी नो दैट फार्मूला है ना, एरिया ट्राइंगल का फार्मूला, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, नहीं साइक्लिक आर्डर, पहले x1 आएगा 1 के बाद 2 और 3, तो y2 माइनस भाई y का घटाना ना, y का सब्ट्रैक्शन, प्लस x2 के बाद क्या आएगा 3 और 1, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2। आया नहीं आया, ये फार्मूला है। अच्छा, हेयर x1 क्या है, ये इधर देखो, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो x1 है 2 और x2 क्या है 3, सभी का फर्स्ट कंपोनेंट, और x3 क्या है -5, भाई सभी का फर्स्ट कंपोनेंट x1 x2 और x3 होगा। क्लियर है बातचीत। ऐसे ही y1 क्या होएगा +7 यहाँ से, और y2 क्या होगा -1 और y3 क्या होएगा 6, नहीं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। बस कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू दी हुई है उसको उसी को उसी में रख दो। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2। बोलो भाई, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 क्या है -1, y3 क्या है +6, तो ये हो जाएगा -6, प्लस x2 क्या है 3, x2 के बाद y3 माइनस y1, y3 कितना है 6 और y1 कितना है 7, तो 6 -7 प्लस x3 कितना है -5। चलो y1 माइनस y2, y1 कितना है 7, y2 कितना है -1, तो माइनस +1। बोलो भाई, -1 फिर माइनस +1 ना, क्योंकि ये y1 हो गया, फिर -1 फिर -1। क्लियर है बातचीत। चलो, तो ये बात होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये हो जाएगा -1 -6 -7 -7 × 2 -14। बोलो अच्छा, 6 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आएगा, और -1 × 3 में ये हो जाएगा -3। 7 और ये 1 8 और 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा प्लस इतना हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कितना हो गया ये हाँ बोलो, ये 57 -57/2, तो माइनस में आ रहा है। मैंने बताया था कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है ना, तो नेगेटिव को इग्नोर कर दो। बोलो भाई, क्लियर बातचीत। सिंस एरिया नेवर नेगेटिव, आया नहीं आया, एरिया नेगेटिव में नहीं होता, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 57/2 स्क्वायर यूनिट। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ना आई हो तो अभी साफ बता दो, देख लो इसको एक बार और फिर बताओ क्या है ना। तो ये हो गया बेटा, चलूँ आगे। चलो,
ठीक है, चलें अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलना क्वेश्चन। Find the value. Find the value फाइंड द वैल्यू of k. ऑफ ए K. ऑफ के So that एस एच ओ डब्ल्यू की एस ओ so. अच्छा सो दैट एस एच ओ डब्ल्यू सो दैट नहीं सर so so. अच्छा सो दैट एस सो दैट The area of. अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट The area द एरिया of the triangle द एरिया ऑफ द ट्राइंगल with of the triangle with vertices vertices 1, -1, 1, -1, -4, 2k, -4, 2k and and -k, -5 -k, -5 is ठीक है is इज 24 24 square unit 24 स्क्वायर यूनिट। बोलो एक बार मिला लो इसको। yes sir. क्या ये वर्टिसेज यही हैं 1, -1, -4, 2k और -k, -5। Yes sir. तो ये कोई ट्राइंगल है, इधर देखो बेटा, मैंने कहा ये कोई ट्राइंगल है ऐसे, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने कहा पहला ए है 1, -1 एंड सेकंड इज -4, 2k एंड थर्ड वर्टेक्स क्या है -k, -5। नहीं ये मैंने बोल दिया ABC और उसका एरिया हमको 24 पता है पहले से, क्लियर है बातचीत। तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि ये सॉल्यूशन है ना, A1, -1 B -4, 2k and C -k, -5 are vertices of a triangle। बोलो भाई, हाँ यही तो है। अच्छा मैंने कहा we know that area of triangle, we know that area of triangle ABC is equal to 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 ना। वो साइक्लिक आर्डर बहुत काम आ रहा है, क्लियर बातचीत। अच्छा हेयर बता दो एग्जामिनर को, हेयर x1 क्या है 1, x2 क्या है -4, x3 क्या है -k, क्लियर है। अच्छा y1 क्या है -1, y2 क्या है 2k, y3 क्या है -5। नहीं बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो, चलूँ आगे। अच्छा तो ये बात हम यहाँ पे लिख देंगे और क्या है ना। अच्छा और भी क्या है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी तो पता है भाई, हम तो ट्राइंगल को ABC बोले हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है ABC 24 स्क्वायर यूनिट। बोलो जितनी भी वैल्यूज हैं सारा अगर हम ऊपर रख दें Yes sir. तो के की वैल्यू आ जाएगी। Yes sir, आ जाएगी। बोलो Yes sir. तो यहाँ तक पहले देख लो तुम लोग, देख लीजिए सर। हो गया। हाँ चलूँ आगे। तो ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूँ ना। इस ट्रायंगल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा नहीं पड़ेगी, यहाँ लिखा तो है ना। इधर देखो अब, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 24 स्क्वायर यूनिट। यहाँ हो गया 24। बोलो Yes. इसके आगे हो जाएगा 1/2। चलो x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 माइनस y3 कितनी है y2 माइनस y3, तो 2k माइनस प्लस 5, तो 2k प्लस 5 हो जाएगा, 2k प्लस 5 प्लस x2 कितना है -4, x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 कितना है -5 और y1 कितना है -1, तो +1 हो जाएगा। हाँ Yes sir. भाई कुछ गलत हो तो बता दो। नहीं सही है सर। x1 के बाद y2 माइनस y3, तो y2 2k और y3 -5 प्लस हो गया ना।
उसके बाद x2 -4 और फिर x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 हो गया -5 और y1 हो गया, चूँकि -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ तक हो गया प्लस x3 कितना है माइनस के x3 के बाद y1 माइनस y2, तो y1 है -1 और यह है 2k, तो -1 - 2k। बोलो भाई क्या बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अगर मैं इसको 2 को इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 48। हाँ, Yes, sir. अब ये क्या हो जाएगा इधर देखना, 2k + 5, 2k + 5। अब ये अगर ये -5 और ये +1, -5 और +1, -5 + 1 कितना होगा -4, -4 का मल्टीप्लाई +16। Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, ये माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो माइनस के का मल्टीप्लाई ऐसे भी देख लो, माइनस के का मल्टीप्लाई -1 में तो क्या आएगा +k, हाँ. फिर माइनस के का मल्टीप्लाई उसमें तो +2k²। आया नहीं आया? थोड़ा इसको और सॉल्व किया जाए तो ये 48 और ये हो जाएगा 2k²। अब k कितना है, 2k² एक हो गया, 1k और ये 2k कितने हो गए 3k। बोलो, और ये 16 और ये 5 मिल कितना होगा 21। बोलो भाई, Yes, sir. होगी इतनी बातचीत। अब यहाँ से हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर चला आएगा तो हो जाएगा 2k² + 3k + 21 में से 48 गया, बताओ कितना आया? हाँ? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -27 है ना? क्लियर है? तो अब इसका फैक्टर करना है, इसको अगर ऐसे लिखें तो ऐसे लिख लो 2k² + 3k - 27 = 0। आया समझ में? इसका फैक्टर तो 9th में सीखा है करना। बोलो कैसे करोगे इसका फैक्टर? पहले 27 का मल्टीप्लाई किस में 2 में, Middle term. 54 आएगा ना, Yes, sir. और 54 का फैक्टर कर लो, Yes, sir. या है ना 54 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ो कि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाए 3, और मल्टीप्लाई करो तो आ जाए 54। बोलो भाई, आ रहा समझे भाई? कितना आया 27, Sir, 9 और 6 ले. 9 फिर 3 से फिर ये 3 3 जा 9, 9 3 27, ठीक है। 9 और 6, 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 6 जा भाई आ गया ना। 9 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ जाएगा कितना 9 में से 6 को तो ये आ जाएगा 3, और 9 × -6 कितना आ जाएगा -54। आ भी रहा है? Yes, sir. आ रहा है. क्लियर बातचीत? तो मैंने यहाँ पे कहा 2k² + 9k, क्योंकि प्लस में लाना है तो बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, तो 9k - 6k, और यहाँ 27 का ऐसे उतर गया जैसे था वैसे। क्लियर बातचीत? अब इसके आगे अगर हम देख पा रहे हों तो इसमें क्या कुछ कॉमन है क्या? हाँ, कुछ कॉमन है क्या? k कॉमन है, तो अगर k कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया 2k और यहाँ हो गया 9। बोलो, और यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया और अगर मैं कॉमन ले लूँ 3, क्या ले लूँ 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 2k और माइनस प्लस 9। बोलो भाई 0। तो यहाँ तो अब दोनों में कौन सा कॉमन है? 2k + 1 9 कॉमन है, 2k + 9 कॉमन है, तो बचा क्या यहाँ पे k बचा, यहाँ बचा -3 = 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं k की 2 वैल्यू है, तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा k = इधर देखो -9/2 ORR k की वैल्यू 3। भाई जब 2k + 9 2k + 9 को 0 पुट करोगे तो k क्या आएगा -9/2, और जब k -3 को 0 पुट करो तो k क्या आएगा 3। तो ये हमारे पास k की 2 वैल्यू आ गई। एक बार मिला लो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। तो ये बात यहाँ तक हो गई, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन। तो अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ ना, हिंट दे दूंगा मैं, हिंट दे दूंगा, लगाना तुम्हें खुद है ना। तो 1-2 क्वेश्चन में हिंट दूंगा, अब कुछ अलग होगा तो वो मैं लगाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज हिंट दूंगा, आप लगा लेना उसको घर पे। होगी बातचीत, चलें आगे। बोलो चलूं? चलो अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हाँ बोलो। इफ़ A a 4, -6 4, -6
B बी 3 comma minus 2 3 कामा माइनस 2 and एंड C सी 5 comma 2 5 कामा 2 are the vertices आर दी वर्टिसेस of a triangle ABC. वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। G. हाँ And AD एंड ए डी is its median, इज इट्स मीडियन comma कॉमा G. Prove that the median प्रूव दैट द मीडियन AD ए डी divides डिवाइड्स triangle ट्राइंगल इंटू टू इक्वल एरिया डिवाइड्स triangle ABC अच्छा डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी into इंटू triangles of equal area. हाँ इंटू चलो इंटू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया Into 2 है भैया इंटू टू triangles of equal areas. इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ Equal areas. इक्वल एरियाज। ये बातचीत होगी ना, ठीक है भाई। एक बार देख लो क्वेश्चन कि इफ़ ए 4 कामा माइनस 6 बी 3 कामा माइनस 2 एंड सी 5 कामा 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड, तो ये ट्राइंगल ए बी सी का वर्टेक्स है ना, पक्की बात है। अच्छा फिर एंड ए डी इज इट्स मीडियन, और जो ए डी है वो ट्राइंगल ए बी सी का क्या है, मीडियन है। प्रूव दैट द मीडियन ए डी डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मीडियन है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। व्हाट इज मीडियन, बताओ भाई। जो ट्रायंगल होता है उसका जो बोलो एनीवन, व्हाट इज मीडियन, वो जो बता दो। बताओ भाई वो क्या, बताओ। इतना टाइम नहीं है, बताओ जल्दी। ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है उसको ट्राइंगल परपेंडिकुलर की तो कोई बात ही नहीं है मीडियन में। इधर देखें कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल हंसे ना, कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। कई बार बताया हूँ मैं ना, बोलो बताया हूँ ना, इसके पहले भी बातचीत हुई थी मीडियन की, तो बताया था मैं। तो इधर देखें मेरी बात सुने, कम से कम मीडियंस हो गया, मीडियन हो गया, सेंट्रॉयड हो गया, ये सब डिफिनीशन तो कम से कम ना भूले। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया ए कितना है 4 कामा माइनस 6, बोलो भाई। एंड सेकंड पॉइंट इज 3 कामा माइनस 2 एंड सी कितना है 5 कामा 2 और ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन। तो अगर ए डी मीडियन है तो डी पक्की बात है कि बी सी का मिड पॉइंट होगा। Yes sir. तो अच्छा बी सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों का जोड़ का आधा। तो पहला तो 5 और 2 कितना, 5 और 3 कितना हो गया 8 का आधा कितना 4 माइनस 2 प्लस 2 0 0 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 0 ही। तो 4 कामा 0 आ गया डी। क्लियर है बातचीत या नहीं क्लियर। तो मैंने कहा इधर देखें सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं हिंट दूंगा केवल, ठीक है। घर पे करना है। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे कि ऐसे लिखोगे, इधर देखो कहोगे सिंस, यहाँ कहोगे कि सिंस ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन। अगर ए डी मीडियन है बेटा तो देयर फोर डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट होगा। और डी मिड पॉइंट है देन यहाँ लिखोगे देन कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज क्या होगा, दोनों का जोड़ का आधा। तो ये ऐसे 3 + 5/2 और -2 + 2/2। तो इसको जब दैट इज डी क्या हो जाएगा 4 कामा 0। आया नहीं आया, डी निकल गया, बोलो भाई। तो अब तुम निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ए डी सी। तो पहले लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे वी नो, इतना करने के बाद वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जो भी है, मान लो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कुछ भी कह लो, ऐसे पी क्यू आर कह लो, पी क्यू कोई ट्राइंगल पी क्यू आर 1/2 x1 y2 - y3 और यहाँ हो जाएगा x2 लिख ले जाओगे, Yes sir. है ना, बोलो भाई। Yes sir. फिर तुम कहोगे फॉर ट्राइंगल, इधर देखो फॉर ट्राइंगल ए बी डी, फॉर ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल के लिए x1 क्या होगा
ए बी डी में x1 क्या होगा 4, x2 क्या होगा 3, यस सर और x3 x3 क्या होगा 4। आया बोलो। ऐसे y1 क्या होगा -6, y2 क्या होगा -2, y3 क्या होगा y3 होगा 0। क्लियर बातचीत। अब तुम निकाल लो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। बोलो भाई 1/2 सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो तो कुछ आएगा। शायद 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा था ना, कितना आ रहा था 3 स्क्वायर यूनिट। देख लेना शायद ही आएगा ना, पक्का। तो ये हमने ट्राइंगल ऑफ एरिया ए बी डी निकाल लिया। तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या कहेंगे, फिर लिखेंगे फॉर, ऐसे सेम चीज़, फॉर ट्राइंगल ए डी सी। फिर यहाँ भी यहाँ x1 क्या हो जाएगा ए डी सी के लिए, x1 4, x2 4, x3 5, y1 -6, y2 0, y3 2 फिर एरिया, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। फिर वही फार्मूला, उसी फार्मूला रख के निकालें, उसको सॉल्व करेंगे, वो भी कितना आएगा 3 स्क्वायर यूनिट। फिर हम कहेंगे इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर। ठीक है, मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2, हाँ 2 इक्वल एरिया ना। बोलो भाई, प्रूव हो गया। यस सर प्रूव। मेरी बात जान पे भाई, क्लियर है बातचीत ना। ठीक है, देख लो इसको एक बार। तो उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। ठीक है भाई, तो ये होगा ना। मुझे पढ़ाने में इतना मेहनत नहीं लग रहा जितना मिटाने में लग रहा है। ये इंक तुरंत सूख जा रहा है ना, हवा चलने से लग रहा है। चलो चलें अगले क्वेश्चन पे। चलो बोल दो एक बार क्वेश्चन। फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ द ऑफ द ट्रायंगल ट्राइंगल फॉर्म्ड ट्राइंगल फॉर्म जी ट्राइंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग ईडी रहेगा भैया, फॉर्म्ड फॉर्म ए डी। फॉर्म्ड रहेगा भैया, ट्रायंगल अच्छा फॉर्म्ड, जी। हाँ। बाय ज्वाइनिंग बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑफ द साइड्स साइड्स of the triangle, ऑफ द ट्राइंगल, those vertices दोज वर्टिसेस are ऑन, or are अच्छा ए आर ई आर, आर a ए 2,2 2,2 b बी 4,4 4,4 and एंड c सी 2,6 2,6 2,6 हो गया खत्म। भैया वहाँ पर ट्रायंगल के आगे वो रहेगा WHOSE हुज जी, हुज फाउंड बाई, बाई नहीं रहेगा भैया तो ये हो जाएगा ना। ये यही कहते हो हुज है ये। जी, और कोई कमी हो तो बताओ भाई। नहीं क्लियर है। इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। फॉर्म बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, है ना। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इधर देखो, मान लो ये ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। तो ए है तुम्हारा 2,2, बी है 4,4 और सी है 2,6। बोलो भाई, क्लियर है। अच्छा, तो सभी साइड्स के मिड पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है। मान लो इसका मिड पॉइंट क्या है? डी मान लिया। बोलो, इसका मिड पॉइंट क्या है? ई। और इसका मिड पॉइंट क्या है? एफ। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, अब कैसे डी ई एफ कैसे निकालेंगे, पता है सभी को? तो
निकालो भाई। अच्छा ये निकालना जानते हो ना? यस सर। बोल देना कि लेट डी ई एंड एफ है ना बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंट में सॉल्यूशन में नहीं करूँगा, तुम खुद करना है। तो सारा मिड पॉइंट निकालोगे बेटा, बोलो। यस सर। और जब मिड पॉइंट आ जाएगा तो मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्रायंगल का नाम क्या है? डी ई एफ। अब सारे वर्टिसेस पता हैं, यस सर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ तो आराम से निकाल सकते हो, तो निकाल लेना बस। निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। तो ये हो गया ना। चलो ठीक है, फिर चलो मैं आगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, तो उसको मैं अपने क्या नाम है डाउट सॉल्यूशन में डाल दूंगा वीडियो उस क्वेश्चन का। ठीक है, बोलो भाई। चला क्वेश्चन बोलो बेटा अगला। पॉइंट फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया ऑफ ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होस हाँ होस ए बी सी डी होस है whose वर्टिसेस vertices हाँ आर R ए A -4, -4 कामा 8 बी B -3, -4 -3 कामा -4 सी एंड C 0, -5 0 कामा -5। यही है ना, खत्म। और है डी भी है। हाँ डी भी अच्छा हाँ डी भी, सॉरी हाँ यहाँ ये कामा C एंड D। डी हाँ 5, 6 ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हमको नहीं पता कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, बट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, कोई नहीं पता कैसा है अभी, तो मैंने ऐसे उल्टा से बना दिया, जिसका नाम है ए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ कितना है? ए -4 कामा 8। यहाँ है बी -3 -4 एंड सी 0 कामा -5 एंड आफ्टर देन डी। डी कितना है? 5 कामा 6। नहीं बोलो। तो हमें निकालना है इसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो हमको तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना तो नहीं आता यहाँ पे, बोलो भाई। देखिए हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, तो क्यों ना हम इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर लें, बोलो। तो तुम्हारा मन हो ए से सी को मिला दो, तुम्हारा मन हो बी को डी से मिला दो। चलो मैं ए को सी से मिला देता हूँ, ए को। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर देखना सॉल्यूशन में मैं केवल हिंट देता हूँ। क्या देता हूँ? हिंट में बेटा इधर देखो, सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट बंद। ये हो गया फार्मूला, बोलो। फिर कहना फॉर ट्राइंगल ए बी सी, फॉर ट्राइंगल ए बी सी x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख के, और देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लेना। आफ्टर देन फॉर ट्राइंगल ए डी सी x1 x2 x3 फिर y1 y2 y3 लिख के फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी निकाल लेना, बोलो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आएगा दोनों का एरिया भाई। इसका एरिया पर निकाल लेना, फिर इसका एरिया निकाल लेना, फिर लास्ट में लिखना देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाले हो कुछ, वो लिख देना यहाँ पे, प्लस ये भी निकाले हो कुछ आया है, ये भी लिख देना यहाँ पे, दोनों को जोड़ देना, फिर यहाँ भी कुछ आ जाएगा, बोलो भाई, वो हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, उसको ट्राइंगल में ब्रेक करके ना। और 2 ट्राइंगल में ब्रेक हुआ, दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो सम होगा वही एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है, ठीक है, देख लो उसको एक बार। तो अगला क्वेश्चन बोलना बेटा, ये मिटा दो पहले। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा ना तो वो पूछ लेना, तो वही सवाल लगा दूंगा जिसमें डाउट आएगा ना। कितने क्वेश्चन हो गए? 5 हो गया लगभग। 6 में बोलो तो एक बार क्या है? फाइंड
द एरिया ऑफ अ फाइंड द एरिया हाँ ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम ABCD if three of its if three three of its vertices are are A A 2,4 2,4 B B 2 plus हाँ 2 plus 2 प्लस under root 3 √3 5 कामा 5 G 5 C C and C हाँ C कितना है C 2,6 2,6 क्लियर बातचीत। अच्छा तो थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, लेकिन एक हिंट है पैरेललोग्राम क्या दिया हुआ है। तो पैरेललोग्राम ये हो गया जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल और आपस में बराबर होते हैं। बोलो भाई, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा दिख रहा है बट ठीक है कोई नहीं, पैरेललोग्राम ही मान के चलो इसको। ज़्यादा सही करूँगा तो और ख़राब हो जाएगा ना। ठीक है चलो मान के चलते हैं ये पैरेललोग्राम है। मैंने कहा दिस पॉइंट इज A, कोऑर्डिनेट है 2,4 एंड हेयर B 2 + √3। ये देखो ना सेकंड कंपोनेंट 2 + √3 है, उसके बाद 5 है और थर्ड है बेटा 2,6। हमको ये चौथा पॉइंट नहीं पता क्या है, बट ये पता है कि ये कोई पैरेललोग्राम है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बात ये होती है ना कि जो पैरेललोग्राम का कोई भी एनी डायगोनल खींच दो, एनी डायगोनल 2 इक्वल एरिया में ट्राइंगल को डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट होते हैं। क्या होते हैं? और अगर दो फिगर कांग्रुएंट है तो उनका एरिया भी आपस में बराबर होता है। तो तुमने प्रूफ किया होगा कि दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हैं। ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, तो साइड कांग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट। अगर दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC बोलो, तो उनका एरिया भी आपस में बराबर होगा। क्या बात क्लियर नहीं क्लियर है? तो अगर मैं ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल दूँ पहले, तो पहले लिख देना कि सॉल्यूशन में हिंट मैं दे रहा हूँ, पहले निकाल लेना कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिख देना ना PQR = 1/2 x1 y2 - y3। क्लियर बातचीत। वो लिखने के बाद फिर बता देना कि हेयर x1 is 2 x2 = 2 + √3 x3 = 3 एंड y1 is 4 y2 = 5 एंड y3 = 6। ये लिख लोगे हाँ या ना? यस सर। क्लियर है बातचीत। अच्छा जब इतना लिख लोगे तो एरिया भी निकालोगे ट्राइंगल ABC का, कुछ ना कुछ आएगा। रूट से डरना मत, रूट जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व होगा ना। क्लियर है? तो ये निकालने के बाद फिर तुम निकालोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD = 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। भाई ABC निकाला है ना अभी इसके ऊपर, ABC का एरिया तो निकाल लिया ना, तो 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। क्या बात क्लियर है यानी? देख लो उसको। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आज की बात यहीं तक ना। बस कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी डाउट आएंगे वो तुम कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, उस डाउट को है ना हम क्या नाम है अलग से बता देंगे ना, अलग से बता के वो एक डाउट प्लेलिस्ट में एक डाउट का बना हुआ है ना, स्टूडेंट डाउट, उसमें मैं डाल दूँगा मैं। क्लियर है बातचीत? तो ठीक है फिर ओके।